हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द चैनल एडवेंचर। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम था कि सर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में डाउट आ रही है, मतलब उसमें प्रॉब्लम हो रही है, अच्छे समझ में नहीं आ रहा है। हमारे टीम ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि पहले हम लोग स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को पहले कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग जो सीरीज चल रहा था जेईई मेन प्रीवियस ईयर पेपर, वो चलता रहेगा साइड से। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो बहुत सारे बच्चों को ये कहना था कि सर एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कीजिए जिससे हम लोग को सारे चैप्टर्स का रफ आइडिया हो जाएगा। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रैश कोर्स में बहुत क्विक, बहुत शॉर्ट टर्म में बताया जाता है, उससे आपको समझ में नहीं आएगा, फिर वो पढ़ना ना पढ़ना बेकार हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने स्टार्ट किया कि पूरा डिटेल में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का चैप्टर्स को पूरे डिटेल इसका थ्योरी दे दिया जाए, ताकि बच्चों को एक बार अच्छे समझ में आ जाए तो उस पर क्वेश्चन बनने लगेंगे। इसलिए हम लोग डिटेल से थ्योरी स्टार्ट किया पढ़ाने के लिए इसमें। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विथ द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो ये है स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन, ठीक है। ओके, अब डेटा को कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं या फिर टेबुलेट कर सकते हैं। तो डेटा को 3 तरीके से टेबुलेट किया जा सकता है। तो एक है इंडिविजुअल डेटा, सेकेंड है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड उसके बाद है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास इंटरवल होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी लिखा होता है कि कोई भी डेटा उसका फ्रीक्वेंसी है, और इंडिविजुअल मतलब डेटा इंडिविजुअली लिखा होता है। तो इस तरह से डेटा को 3 टाइप से हम लोग कलेक्शन करते हैं, इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद ये लिखा होता है कि मीन, मीडियन एंड मॉड आर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसको बोलते हैं? तो इसको मीन, मीडियन एंड मॉड को बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यही चीज हम लोग फाइंड करेंगे ये तीनों डेटा के लिए। इंडिविजुअल डेटा के लिए फाइंड करेंगे, फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड करेंगे, और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड करेंगे मीन, मीडियन, मॉड। तो ओके, इसी तीनों को बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी मीन। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंडिविजुअल डेटा से। तो इंडिविजुअल डेटा में लेट x1, x2, x3 अप टू xn बी n ऑब्जर्वेशंस। ये सबसे पहले हम लोग मान लिया कि n ऑब्जर्वेशन है, इंडिविजुअली लिखा हुआ है। उसका अगर मीन फाइंड करना है तो मीन का फॉर्मूला होता है सारे इंडिविजुअल डेटा का समेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn बाई n। तो ये हो जाएगा इसका मीन का फॉर्मूला, मतलब सारे डेटा का सम बाई n। तो ये हो गया मीन का फॉर्मूला। तो ओके, अब हम लोग देखते हैं मीडियन, कि किसी भी इंडिविजुअल डेटा का मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, ठीक है। तो मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ही जनरल देखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को बोलते हैं डेटा को एरे में कन्वर्ट करना, मतलब फॉर्म एन एरे फॉर्म करना, मतलब डेटा को इंडिविजुअली अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंज करने के बाद असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडिल वाला वैल्यू होगा, जो मिडिल में जो डेटा होगा वही हो जाएगा उसका मीडियन। अब यहाँ पे ये बात आता है कि जब भी डेटा को अरेंज करेंगे तो मिडिल में वैल्यू 1 होगा या फिर 2 होगा, वो डिसाइड होगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स नंबर ऑफ डेटा कितने हैं। अगर नंबर ऑफ डेटा ऑड है तब तो उसके मिडिल में एक एलिमेंट मिल जाएगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ डेटा इवन है तो मिडिल में उसका 2 एलिमेंट मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला बनाते हैं मीडियन का। तो मीडियन का फार्मूला है कि असेंडिंग या ऑर्डर में या फिर एरे बनाने के बाद अगर n अगर ऑड है तो n प्लस 1/2th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग या फिर फ्रॉम एंड। तो n अगर ऑड है तो n प्लस 1/2th टर्म जो होगा वही हो जाएगा इसका मीडियन। जैसे कि मान लीजिए कि 9 टर्म है, 9 है, तो इसके मिडिल में क्या आएगा? 5th टर्म आएगा ना, 5th आएगा मिडिल में, क्योंकि 4 इधर मिडिल में आ जाएगा 5th। तो 9 अगर है तो 9 प्लस 1/2 करेंगे, 9 प्लस 1/2, तो ये 5th टर्म आ जाएगा। और स्टार्टिंग से 5th टर्म देखेंगे कौन सा होगा, वो हो जाएगा इस डेटा का मीडियन। लेकिन अगर n इवन है
n अगर इवन है तो इसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? n अगर इवन है, जैसे कि मान लीजिए 10, अगर नंबर ऑफ डेटा 10 है तो उसका मिडिल में कौन सा होगा? 5th होगा और 6th होगा, ठीक है। अगर 10 है तो मिडिल में हो जाएगा 5th और 6th। तो 5th अगर फाइंड करना है, n अगर इवन है तो क्या लिखेंगे? n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। तो मिडिल में 2 वैल्यू मिलेगा ना, अगर n इवन है तो मिडिल में 2 वैल्यू मिलेगा, वो दोनों का सम बाई 2 कर देना है। तो वो दोनों टर्म्स का सम बाई 2, मतलब n/2th टर्म जो होगा उसके बाद n/2 प्लस 1th टर्म जो होगा बाई 2 करेंगे तो वो हो जाएगा उस इंडिविजुअल डेटा का मीडियन। इस तरह से 2 मेथड है मीडियन फाइंड करने का। तो सबसे पहले डेटा को अरेंज करेंगे, उसके बाद n अगर ऑड है या इवन है वो चेक करेंगे। n अगर ऑड है तो n प्लस 1/2th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग वो हो जाएगा मीडियन। n अगर इवन है तो ये फार्मूला से उसका मीडियन फाइंड करेंगे। तो इस तरह से मीडियन फाइंड करते हैं हम लोग इंडिविजुअल डेटा का। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन को इस तरह से लिख सकते हैं, MD किसके अबाउट? मीन के अबाउट। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला होता है कि सबसे पहले डेटा का मीन फाइंड कर लेंगे। तो डेटा का मीन फाइंड करने के बाद, डेटा का मीन फाइंड करने के बाद जो भी डेटा लिखा हुआ है xi मतलब x1 x2 x3 उसका मीन से डेविएशन फाइंड करना है। डेविएशन मतलब डिफरेंस फाइंड करना है। उस डिफरेंस का मॉड का समेशन कर देना है, उस डिफरेंस का मॉड लेना है, उसका उसका समेशन कर देना है। तो बाई n करना है। तो मतलब xi माइनस मीन, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x1 माइनस मीन का मॉड, फिर प्लस x2 माइनस मीन का मॉड प्लस x3 माइनस मीन का मॉड, इसी टाइप से xn माइनस मीन का मॉड। इसका ये मतलब हो गया, ऊपर में जो लिखा है उसका ये मतलब हो गया। और डिवाइड कर देना है n से, डिवाइड कर देना है n से, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला, xi माइनस मीन का मॉड का समेशन बाई n। तो ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो अब है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में इसको डिनोट करते हैं इससे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो यहाँ पे जहाँ पे मीन था यहाँ पे उसकी प्लेस पे यहाँ पे आ गया मीडियन। तो xi माइनस मीडियन, xi मतलब x1 माइनस m, x2 माइनस m, x3 माइनस m, सबका मॉड का समेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फार्मूला। मतलब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि x1 माइनस मीडियन का मॉड लेना है प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस मीडियन प्लस मॉड ऑफ x3 माइनस मीडियन प्लस 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 अप टू मॉड ऑफ xn माइनस मीडियन बाई में n। तो ये हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इस तरह से हम लोग इंडिविजुअल डेटा का मीन फाइंड कर सकते हैं, मीडियन फाइंड कर सकते हैं, और मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड हो गया। अब बात आता है कि मॉड कैसे फाइंड करेंगे। मॉड मतलब दिस डेटा, जो भी डेटा जो भी डेटा ज़्यादा बार लिखा होगा, जैसे कि डेटा लिखा हुआ है x1 x2 x3 x4, अगर x1 2 बार लिखा हुआ है और बाकी सब एक ही बार लिखा हुआ है, तो जो डेटा जितना ज़्यादा बार आएगा, जिसका जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वही हो जाएगा उस डेटा का मॉड। मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब जो डेटा जितना ज़्यादा बार आया होता है, जितना ज़्यादा बार आता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अगर x3 3 बार आया है और x2 2 बार आया है, बाकी सब एक ही बार आया हुआ है, तो x3 3 बार आया हुआ है ना, तो x3 का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो x3 हो जाएगा इसका मॉड। तो बस सिंपल है कि मॉड क्या होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा वही हो जाएगा मॉड। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि मॉड 2 डेटा का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा। अगर 2 डेटा का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा तो उस केस में मॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उस केस में मॉड कैसे फाइंड करेंगे? तो मॉड का एक फार्मूला याद रखिएगा। तो मॉड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। मॉड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। जब भी मॉड के लिए कोई एक डेटा नहीं मिल रहा है, किसी एक डेटा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा अगर नहीं है, तो उस केस में हम लोग उसका पहले मीडियन फाइंड करेंगे, पहले मीन फाइंड करेंगे, फिर मीडियन फाइंड करेंगे, और मॉड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन लिख देना है। तो ये हो जाएगा इंडिविजुअल डेटा का। इतना सारा चीज़ हम लोग इंडिविजुअल डेटा का फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये सारा चीज़ कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। इस जो डेटा लिखा हुआ इंडिविजुअली, इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका मीन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग मीन डेविएशन फाइंड करेंगे।
तब मीन डिवीजन अबाउट मीन फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका मीन फाइंड करते हैं। तो इसका मीन फाइंड करने के लिए सारा डेटा का समेशन बाई नंबर ऑफ डेटा। तो सारे डेटा का समेशन करेंगे तो 15 प्लस 17 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 11 बाई में, और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है तो सबका समेशन बाई 10, ऐसे 120 बाई 10 ये हो गया 120 बाई 10, ये आ जाएगा 12। तो इस तरह से हम लोग मीन फाइंड कर लिए। तो मीन फाइंड करने के बाद हम लोग को फाइंड करना है मीन डिवीजन। तो मीन डिवीजन फाइंड करेंगे मतलब x1 माइनस मीन। तो x1 माइनस मीन जैसे 15 ये फाइंड करेंगे समेशन ऑफ xi माइनस मीन का मॉड, तो डिवाइडेड बाई n, यही हो जाएगा मीन डिवीजन अबाउट मीन। यही होता है ना मीन डिवीजन अबाउट मीन। तो xi मतलब 15 माइनस 12 3 प्लस 17 माइनस 12 5 प्लस 10 माइनस 12 मॉड लेना है ना, तो -2 आएगा लेकिन मॉड लेकर 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 13 माइनस 12 1 7 माइनस 12, फिर यहाँ पे 5 18 माइनस 12 6 9 माइनस 12 का मॉड लेना है तो ये 3 6 माइनस 12 14 माइनस 12 11 माइनस 12 1, ऐसा डिवाइडेड बाई 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 था। उसके बाद अगर सबका सम करते हैं तो 34 बाई 10 मीन्स 3.4। तो यहाँ से ये बन गया कि मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया 3.4। इस तरह से मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करने के लिए पहले मीन फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए ये फॉर्मूला लगा देना है तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा। ओके तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये सारा चीज। ओके तो आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक करो, शेयर जरूर करो दोस्तों से, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हैं, उसे आप जाकर देखो। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।